ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है नोइंग योर नंबर्स उसके बारे में आज ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखिए और जहाँ पे समझ में आप लोगों को नहीं आएगा वहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं जो भी डाउट रहा। तो जो बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट देखे हैं, मैं इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों को फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में थोड़ा लिंकिंग है, पूरा नया नहीं है। फर्स्ट पार्ट का कुछ हिस्सा मैं इसमें डाला हूँ, समझ लीजिए कि स्टार्टिंग से आप समझ गए तो आपका नोइंग योर नंबर्स का जो मेजर सॉल्यूशंस है वो आप कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है ना, व्हाट आर नेचुरल नंबर। आपका जो नंबर जो है, नंबर बहुत सारा वैरायटी का है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट अभी आप लोग पढ़ोगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो ये नेचुरल नंबर है क्या है नेचुरल नंबर? देखिए अब ना, काउंटिंग नंबर्स, जो नंबर हम काउंट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका 1 से होता है काउंटिंग स्टार्ट। तो 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग नंबर्स है, ये इन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर करके बोलते हैं। ओके, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है ना? आपका 1 है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर हम गिनते हैं उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है। 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं, 0 से तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हम एक पेन पकड़े तो हम क्या बोलेंगे? 1 पेन, 0 पेन नहीं बोलते हैं। ओके, तो काउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है 1 से। ओके, देन लार्जेस्ट नंबर तो हमें पता ही नहीं है। ओके, लार्जेस्ट नंबर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम नंबर लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 2 1 3 4 3 2 1। इससे भी बड़ा हो सकता है क्या? 1 ये सब कुछ कंटिन्यू करेगा, 2 इसके बाद 2 लगेगा, इसके बाद 3 लगेगा, उसके बाद 4 लगेगा। कैसे भी, कितना भी बड़ा हो, नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, ये आप लोगों को पता है। ओके, देन नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा हूँ क्या, डिजिट के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में। ओके, डिजिट के बारे में और प्लेस वैल्यूज़ के बारे में। तो बच्चों, डिजिट्स क्या है? डिजिट्स मतलब सिंबल्स। नंबर्स जो होता है वो 10 सिंबल से बनता है। हम जितना भी नंबर देखते हैं वो 10 सिंबल से बनता है। जो 10 सिंबल क्या क्या है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देन दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स करके बोलते हैं। ओके, इन सिंबल को हम डिजिट्स करके बोलते हैं। ओके, देन तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? डिजिट्स आप लोग को पता चला, तो अभी प्लेस वैल्यू क्या होता है ना? प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना? टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर, मल्टीप्लाई द डिजिट विद द वैल्यू। जो वैल्यू है वो प्लेस का, वो डिजिट क्या है ना, टू फाइंड द वैल्यू के लिए, डिजिट का जो वैल्यू है, वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं ना, जो नंबर है वो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट विद द वैल्यू ऑफ द प्लेस का जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमें मिलता है क्या ना, वो नंबर क्या है। ओके, जैसे कि क्या ना, देखिए
मैं एक एग्जांपल लिया, ओके, मैं एक एग्जांपल लिया 3 0, यहाँ पे 0 क्या है 1 प्लेस एंड 3 क्या है 10 प्लेस। जो जहाँ पे है ये 10 में है तो 10 इंटू 3 प्लस 0, इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया 30। हम वही चीज़ बोले ना, जो प्लेस का वैल्यू है वो वैल्यू के साथ वो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो नंबर क्या है। ओके, सोच लीजिए। अभी हम और एक दूसरा नंबर लेते हैं 341। तो क्या है, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस 3 है 100 प्लेस में, तो 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1, तो ये हो जाता है 341। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ। ये चीज़ आप क्लास 3-4 से तो पढ़ के आ रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबर के बीच में कंपैरिजन आप लोगों को पता है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ओके, वो चीज़ आप पहले भी जानते हो। मैं अभी जैसे कि आप लोगों को दूंगा 2 एंड 3 दोनों में कौन ग्रेटर है वो आप लोगों को पता है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, कंपैरिजन हम करेंगे दो नंबर के बीच में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, वो चीज़ को हम कंपैरिजन करेंगे कैसे ना। इफ़ 2 नंबर्स हैव ऑन इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, अगर दो नंबर में क्या है ना, दो नंबर दिया है जिसमें ऑन इक्वल डिजिट है, देन द नंबर विद द ग्रेटर नंबर, जो नंबर ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट, ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट उसमें ज़्यादा है, एक में 4 है एक में 3 ठो डिजिट है, एक में 4 डिजिट है, ओबियसली 4 डिजिट जो है वो बड़ा होगा। ओके, ग्रेटर डिजिट जो जिसमें होगा वो बड़ा होगा। ये तो डिजिट जब अलग अलग रहेगा। अगर आप लोगों को डिजिट सेम दिया है तो आप क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो वाला बड़ा होगा, ओके, आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आपका बड़ा होगा उसी को ही बड़ा, वो सबसे बड़ा है करके हम लिखेंगे, वो वाला आपका लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है करके हम लिखेंगे। ओके, देन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन 358 और 4567 के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे कितना तो डिजिट है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो ओबियसली कौन बड़ा होगा, भाई बड़ा तो यही होगा जिसका 4 डिजिट है। तो ये क्लियर हुआ आपको, जब अलग अलग डिजिट अलग अलग दिया रहेगा तो इसे हम कंपैरिजन करेंगे। देन कंपैरिजन जब सेम नंबर रहेगा, ओके, जब सेम नंबर का डिजिट सेम रहेंगे, इसमें भी कितना है 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, 1345 भी 4 डिजिट है, 2456 भी 4 डिजिट है। इसमें क्या करेंगे ना, इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, एक्सट्रीम लेफ्ट 1345 में एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, 1 है, 1 है एक्सट्रीम लेफ्ट में। 2456 में एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है ना, 2 है, कौन है, 2 है। ओके, तो बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, इसका मतलब कौन बड़ा होगा, इसका मतलब डिजिट में ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में डिजिट में ये वाला बड़ा है। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको जितना प्लेसेस, इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर है, ये दोनों नंबर में 2 और 1 में 2 बड़ा है, इसलिए आप लोगों का ये वाला बड़ा होगा। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्या ना, आपको यहाँ पे और 2 कंपैरिजन दिया है, जैसे कि
क्या 4345 एक और 4656। यहाँ पे दोनों 4000 है, डिजिट भी सेम है, दोनों 4000 है। तो इसमें कैसे करेंगे ना? फर्स्ट थिंग देखेंगे क्या, दोनों 4 डिजिट है। फिर दोनों का एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? एक्सट्रीम लेफ्ट में 4 है, इसका भी 4 है, दोनों का सेम है। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड एक्सट्रीम में कौन है? सेकेंड एक्सट्रीम में कौन है? इसका ना 3 है, इसका सेकेंड एक्सट्रीम में 6 है। तो 3 and 6 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 6 बड़ा है। 6 बड़ा है मतलब बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये वाला क्या है ना, छोटा है, ये वाला बड़ा है। ओके, तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। प्लेस वैल्यू के बारे में आप लोग को पता है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, ये चीज़ आप लोगों को पता है। पर अभी हम प्लेस वैल्यू के बारे में क्या पढ़ेंगे ना? जो हमारा प्लेस वैल्यू है वो हम 2 टाइप्स का प्लेस वैल्यू हम पढ़ते हैं। 2 टाइप का सिस्टम होता है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, क्या ना, एक रहता है आपका इंडियन सिस्टम, एक रहता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, 2 सिस्टम्स रहते हैं। इंडियन सिस्टम में आप लोगों का क्या रहता है ना? फर्स्ट 3 डिजिट रहता है आपका 1, 10, 100। ओके, फर्स्ट 3 रहता है आपका क्या, 1 रहता है, 10 रहता है, 100 रहता है। देन रहता है आपका 1000 में 2, 1000 and 10,000, लैक्स में 2, लैक्स एंड 10 लैक्स, क्रोर्स में 2, क्रोर्स एंड 10 क्रोर्स, अरब्स में भी वैसे ही 2 अरब्स एंड 10 अरब्स। ओके, ये चीज़ क्लियर? ओके, ये चीज़ क्लियर? तो आपका मेनली क्या रहता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। लाइन में बोलेंगे तो क्या, इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 3, उसके बाद से 2, 2, 2, 2 ऐसे होके चलेगा। 1, 10, 100, 3, उसके बाद 2, 2, 2, 2 होके बढ़ता जाएगा। क्या, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। ओके, अरब 10 अरब्स। तो 1 में तो 0 एक ही रहता है, जैसे कि सॉरी, हम 0 1s में क्या 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 मतलब कुछ नहीं है। तो 1 में 1 प्लेस में क्या रहेगा आपका ना, 0 zeros रहेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट्स, ये डिजिट्स रहेंगे आपका 1 प्लेस में। देन 10 में एक ही 0 रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, 0 का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ओके, 1 रहेगा, फिर 100 में 2 रहेगा, फिर 1000 में 3, फिर 10,000 में 4, वैसे होके बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ज़ीरोज़ बढ़ता जाएगा। ओके, देन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, इसमें जैसे आपका क्या है, फर्स्ट 3 देन 2, 2, 2, 2 ओके चलता है। इसमें वैसे ही क्या होता है, फर्स्ट भी 3, उसके बाद भी 3, उसके बाद भी 3, उसके बाद भी, वैसे ही होके 3, 3 होके ये चलता है। इसमें इंडियन में और इंटरनेशनल में हमेशा याद रखो क्या चीज़ का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे फर्स्ट वाला 2, उसके सॉरी फर्स्ट वाला इसका 3, फिर फर्स्ट 3 डिजिट, 3 तो जो आपका डिजिट रहेंगे उनको छोड़ देने के बाद और बाकी क्या होंगे 2, 2, 2, 2। पर इंटरनेशनल में क्या है, सब 3, 3, 3, 3, 3 ओके। जैसे कि इसमें है 1, 10, 100 के बाद 1000, 10,000 2, लाख 10 लाख 2, करोड़ 10 करोड़ 2, अरब 10 अरब 2। इसमें वैसे ही क्या है ना, 1, 10, 100 के बाद बाकी सब 3, 3, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। तो
इसमें भी जैसे जीरो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसमें भी जीरो इसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ओके, क्लियर? इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर? देन नेक्स्ट, इंडियन सिस्टम में अगर एक नंबर दिया रहेगा, आप लोगों को एक नंबर दिया है तो उसको आप कैसे लिखोगे? एक नंबर, ये एक नंबर दे दिया है, आप उसे कैसे लिखोगे? ये नंबर को आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट उसको आपका जो प्लेस वैल्यू टेबल है एक बना देना, प्लेस वैल्यू टेबल, ये जैसे मैं बनाया हूँ वैसे एक प्लेस वैल्यू टेबल बना देना। फिर आप लोग उसमें लिख देना जो दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा पीछे से लिखते जाना। 5 6 7 5 0 4 2 8 3 लिख देना, पहले लिख देना। लिख देने के बाद मैं क्या बोला था, फर्स्ट 3, उसके बाद फर्स्ट 3 1 10 100, उसके बाद से 1000 लाख करोड़, दो दो होके जाएंगे। ओके, फर्स्ट थ्री क्या 1 10 100, ये आपको पता है। उसके बाद से क्या 2 2 होके जाएंगे, 2 2 होके मैं ले लिया हूँ। ओके, क्या ना दे दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे 1 रहा, 10 रहा, 100 रहा, उसके बाद 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, 10 करोड़। ये वाला क्या है 10 करोड़, तो 10 मतलब 3 है, मतलब क्या 30। ओके, ये हो जाएगा 30, ये 1 मतलब करोड़ में, तो 38 ये हो गया 38। यहाँ पे करोड़ ख़त्म हुआ तो 38 करोड़। ये क्या है, लैक्स कर दो है, कितना है 24 है, तो 24 लैक्स। ये किसका है, 1000 का है, तो 1000 में कितना है 05, मतलब 5000। इधर अगर 2 दिया रहता तो 25,000 होता, इधर 0 दिया है। ओके, 0 दिया है इसलिए 5000। देन ये क्या है 7, क्या है 100 प्लेस में है तो 700, 6 है 10 में और 5 है 1 में, तो 65। ओके, क्लियर? तो इसे आप इसको लिख सकते हो। हाँ, आप लोगों को दिया रहेगा कि कॉमा डालने के लिए, ऐसे नंबर दे दिया रहेगा, इस नंबर में आप लोगों को दिया रहेगा कॉमा डालने के लिए। तो कॉमा कैसे डालोगे आप, कैसे डालोगे कॉमा? देखो, आप लोगों को क्या पता है, मैं क्या बोला था, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा डालने के लिए बोला रहेगा, तो आप कैसे डालोगे ना, फर्स्ट 3 के बाद 2 2 2, तो फर्स्ट 3 ये हुए 1 2 3 1 10 100 कॉमा, फिर ये 2 कॉमा, फिर ये 2 कॉमा, हो गया, कॉमा डाल दिए। क्लियर? कॉमा डाल दिए। ऐसे करके आप कॉमा डालोगे। कैसे, फिर से बता रहा हूँ, 1 फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 3, उसके बाद 2 2 2, वैसे चलता है इंडियन सिस्टम। तो ये एक, फिर 2 ठो छोड़ के एक, फिर 2 ठो छोड़ के एक, कंप्लीट। ओके, देन वैसे ही आरब दिया रहेगा तो वैसे ही अब आगे भी ले सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, देखते हैं। चलो, वैसे ही सेम जो भी नंबर दिया रहेगा आपको पता है 3 3 3, इसमें क्या 3 3 होके चलता है। जैसे कि 1 10 100 ये एक है, 1000 10,000 100,000 ये एक है, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ये एक है। तो ये जो नंबर है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 10 100, ये का गया 1 10 100, 1000 10,000 100,000, ये रहा क्या 1 मिलियन। इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे क्या, वो इधर सिर्फ एक 1 है, इसका मतलब 1 मिलियन। ओके, 1 मिलियन, समझे? 1 मिलियन। तो इसको अगर यही सेम को अगर हम लिखते इंडियन नंबर सिस्टम में, तो क्या लिखते, ये वही सेम 1 का 1 रहता है, ये 10 का 10 रहता है, ये 100 का 100 रहता है, ये 1000 का 1000, ये 10,000 का 10,000, देन ये वाला
100,000 जो है वो हो जाता आपका लैक्स, और मिलियन जो है वो हो जाता आपका 10 लैक्स, फिर क्या हो जाता करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे होके चलता। ओके, 10 मिलियन क्या हो जाता करोड़ हो जाता, 100 मिलियन 10 करोड़ हो जाता। आप लोगों को ये चीज़ अब क्लियर? ओके, तो इसमें अगर आप लोगों को दिया रहेगा क्या ना कॉमा डालने के लिए, तो कैसे डालोगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में? सेम मेथड आपको क्या, आप उसमें क्या करते थे 3 2 2 करके डालते थे, इसमें वैसे ही डालोगे क्या 3 3 सब 3 इधर, ये 1 2 3 कॉमा, ये 1 2 3 कॉमा, ख़त्म। ओके, क्लियर? देन देखो क्या दिया है, अभी एक क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 sevens इन द नंबर। ये जो नंबर दिया है इसमें जो 2 7 दिया है वो 2 7 के बीच में डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करने से कितना आएगा। ओके, माइनस करने से कितना आएगा। ओके, इसमें तो क्या करेंगे इसमें ना, ये जो नंबर दिया है, ओके, ये जो नंबर दिया है, ओके, इसका प्लेस वैल्यू फर्स्ट हमारा इधर क्या है 2 ठो 7 है, इधर क्या है 2 ठो 7 है, 2 ठो 7 है, एक 7 ये वाला और एक 7 ये वाला। ओके, 2 7 है क्या, ये वाला एक 7, ये वाला एक 7, 2 7, तो ये 7 जो है, ये 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 का कितना है प्लेस वैल्यू, गिन लो, आप खुद ही गिन लो कितना है ना, 1 10 100 1000 10,000। ओके, मतलब ये कितना है ना 7 है, 10,000 में 7 है मतलब 70,000। ओके, तो क्या है 70,000 लिख दिए हम। देन सेकेंड 7 का कितना है, इसका हो गया 70,000, तो सेकेंड 7 का कितना है 110, तो 70। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 7 70 हो गया। तो अभी ये दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है, तो 7,000 माइनस 70 आया आंसर। ओके, क्लियर? तो माइनस करोगे और आंसर निकालोगे। देन और आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि एक्सपांड फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, एक्सपांड फॉर्म में आपको लिखने के लिए दिया रहेगा, तो कैसे लिखोगे, आप लोगों को दिया है 7286, इसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। ये सभी बड़ा नंबर दिया रहा है, तो आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसको एक टेबल ऐसे बना देना, ऐसे एक टेबल बना देना। क्या ये है 1 प्लेस, ये है 10 प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है 1000 प्लेस, 1000। ओके, 1000 में कितना ठो जीरो रहता है, 3 ठो जीरो रहता है, तो 7 में 3 zeros प्लस 100 प्लेस में 2 है, तो 2 में कितना जीरो रहता है 2 0, 2 0। फिर 10 में 1 0 रहता है, तो 8 में 1 0। फिर 6 में कितना तो जीरो रहता है, जीरो नहीं रहता है, तो 6 लिख दिए, हो गया ये एक्सपांड फॉर्म। ओके, क्लियर? तो ऐसे ही आप कर सकते हो क्या, इंटरनेशनल नंबर और इंडियन नंबर सिस्टम, ये दोनों में अगर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये क्वेश्चंस को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक्सपांड फॉर्म लिख कर सकते हो आप। ओके, और सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हो। अगर आप लोग को ऐसा दे दिया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, आप लिखो, अब कैसे लिखोगे इसको ना, पीछे से लिख देना 6 8 2 7 लिख देना, आराम से हो जाएगा ये। ओके, यूनिट डिजिट में यूनिट लिख देना, ये 1 0 है मतलब 10 डिजिट, 10 प्लेस में है, सॉरी 10 प्लेस में है, तो 10 प्लेस में लिख देना, ये वाला 2 0 है, 200 में 2 0 है, इसका मतलब 2 को कहाँ पे 100 प्लेस में लिख देना। ओके, 100 प्लेस में लिख देना, फिर 7 कहाँ है 1000 प्लेस में है, 1000 प्लेस में 7 लिख देना, हो गया आपका नंबर। तो उल्टा मतलब
ऐसा फॉर्म में लिखोगे, ये फॉर्म में लिखोगे तो आपका एक्सपांड फॉर्म, इसका ठीक उल्टा में लिखोगे तो वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, क्लियर? देन चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। ओके, तो थैंक यू आप लोगों को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।